नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में हो सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज के इस लेक्चर में बात करते हैं अपन 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। देखिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आज बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे बोर्ड एग्जाम 2023 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे आगे का, जब तक पैटर्न ये है 2023 वाला तब तक क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो अब मैं बात करूँगा ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इस चैप्टर से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग। एक सवाल जो होगा आपका थ्योरेटिकल डेरिवेशन भी हो सकता है और एक यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। तो इसी को मैंने ध्यान रखते आपको पेपर तैयार करके दिया है। तो देखिए, तो क्वेश्चन में फर्स्ट की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है कि रदरफोर्ड के अल्फा परिकिरण प्रयोग के निष्कर्षों को लिखिए। ठीक है। सेकंड, अगर थ्योरी का सवाल देता है तो आगे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप की या बोर मॉडल की तीनों संकल्पना या तीनों अभिग्रहित लिखिए, पोस्टुलेट्स लिखिए। तो कौन सा बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है बोर मॉडल की सीमाएं लिखिए, मतलब बोर की मॉडल की जो लिमिटेशंस है, कमियां आपको बतानी है। क्वेश्चन फिफ्थ बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या कक्ष संख्या एन के वर्ग के समानुपाती होती है। जो आपका फॉर्मूला आता है आर एन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता था, एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर का फॉर्मूला, वहाँ से आपका आर एन समानुपात एन स्क्वायर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है, 6 बोल रखा है कि बोर के अभिग्रहितों के आधार पर आपको प्रूफ करना है। बोर के आधार पर क्या प्रूफ करना है आपको, परमाणु का एनवी स्थायी कक्षा के कक्षीय वेग के व्यंजक का व्युत्पन्न करना, जो v बराबर क्या होता था, जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट एन एच वाला डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है, जो आता है 2.18 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, जो वेग का फॉर्मूला सोल्व करने के बाद आता है ना। आपको वेग का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ये वाला फॉर्मूला को डेरिवेशन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, 7 बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनयू कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए सूत्र बताइए। तो जो ई बराबर आता था क्या होता था, एम जेड स्क्वायर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नोट 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर को डेरिवेशन प्रूव करना, जो सोल्व करने बाद में आता है, मतलब नेगेटिव में आएगा, माइनस का 13 पॉइंट से बटे जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला डेरिवेशन आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन 8 बोल रखा है कि डे ब्रोगली परिक्रमणा से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए और n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग प्रतिरूप बनाइए। कि उन्होंने जो डे ब्रोगली इसको अप्रगामी तरंग के रूप में माना और इसकी जो पूर्ण पथ की लंबाई वो इसकी मतलब तरंग दैर्घ्य पूर्ण गुणज के बराबर 2πr बराबर n लेमडा, वो प्रूफ आपको करना है। फिर डे ब्रोगली से लेमडा की वैल्यू पुट करके आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पे एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π प्रूफ करना है। कि द्वितीय अभिग्रहित ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आपको डे ब्रोगली की इसको स्पष्ट करना है ना। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रखा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखना, जो क्या होता है 1 लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब जेड तो यहाँ पे होना जगह हाइड्रोजन बोलती है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन कैसे, सूत्र लिखने के लिए बोला है कि आपको लिखना पड़ेगा। अगर इसको पार्ट में डिवाइड करते एक और आधे में से कर दे तो। फिर बोल रखा है इसमें सेकंड बोल रखा है कोई इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर n2 बराबर 4-5 से n1 बराबर 3 में संक्रमण करता है तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम बताओ। तो 4 से 3 में है तो क्या मतलब लाइमन बामन पाससन, कौन सी बताएगी आपकी भाई। देखो अगर 2 से 3 से इनसे आता है एक में तो वो लाइमन होती है, और 3 से 2 में, 4 से 2 में या 5 से 2 में तो होती है आपकी कौन सी पाससन हो जाएगी। तो लाइमन बामर सॉरी अगर 3 से 2 में, 4 से 2 में तो क्या हो जाएगी, लाइमन बामर हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी आपके पाससन हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो देखिए दूसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 3, मतलब यानी आपको यहाँ निकालना E3 माइनस E1, जो सोल्व करने में 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जिसको आप सोल्व करना न्यूमेरिकल है। फिर आगे इसमें एक सवाल छोटा दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों जो k बराबर होता है वो -e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब u बराबर क्या होता है -2 क्या होता है, तो ये आपका k होता है, इसका नाम नेगेटिव होता है, यानी इसका आंसर x ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका x, इसका नेगेटिव आप रिमूव कर नेगेटिव हटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 11।
और जो न्यूमेरिकल आएगा तो कुछ ऐसा ही आएगा। सवाल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्ध्य को ज्ञात कीजिए और यह स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए लाइमन होती है पराबैंगनी में और बामर होती है दर्शे में, बाकी जो और वाली है पासन ब्रैकेट वगैरह वो होती है अवरक क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे तो पहले की बात कर रहा है, तो पहले के लिए पहली तरंगदैर्ध्य के लिए आपको N1 तो लेना है 2 और N2 लेना है 3, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना न्यूमेरिकल, इसका ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी की रेखाओं के अधिकतम तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तरंगदैर्ध्य अनुपात बताओ। तो देखिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए आपको जो ट्रांजिशन वो लेना शॉर्टेस्ट, तो यहाँ अधिकतम के लिए आपको N1 बाई लाइमन जो इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा उच्च ऊर्जा स्तरों से, तो क्या करोगे यहाँ पे अधिकतम के लिए आप N2 का मान 2 लोगे और N1 का मान 1 लोगे, और न्यूनतम के लिए N1 तो 1 ही रहेगा और N2 इनफाइनाइट अनंत रह जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपको न्यूमेरिकल अच्छे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रखा है हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा त्रिज्या, मतलब अंतरतम मतलब जो पहली जो कक्षा उसकी त्रिज्या कितनी है 5.3, जिसका मतलब इसका 11 मीटर होती भी है, जिसको अपन बोर रेडियस भी इसको बोलते हैं, बोर त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n बराबर 2 और 3 के लिए आपको ऊर्जा निकालनी, तो सॉरी त्रिज्या निकालनी, वेरी सॉरी ऊर्जा नहीं त्रिज्या निकालनी, रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना आप कौन सा, जो Rn बराबर होता है n स्क्वायर इंटू में R1। तो n स्क्वायर एक के लिए n का मान 2 और एक के लिए n का मान 3, R1 क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, पहली कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। इसे आप सोल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें एक और दे रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला देखिए, 14 बोल रखा है हाइड्रोजन परमाणु की, एक मिनट थोड़ा सा हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन गति हो जाती है, वही तो अपन ने पहले भी किया था कि जो गति आती है इसका नेगेटिव यहाँ से हटा दीजिए, तो के बराबर तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाएगा। और आगे बोला है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज होती है U बराबर माइनस का 2E, इसका डबल कर दो, इसका क्या करना है आपको, सॉरी 2E, इसका कुल ऊर्जा का डबल कर दीजिए, यानी ये आएगी माइनस का 13.6 गुणा 2 करोगे तो माइनस का 27.2, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। फिर आगे इसमें एक सवाल और ऐड कर रखा है, किसी हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है तो द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखो फॉर्मूला होता है बच्चों, n बराबर N2 माइनस N1 इंटू में N2 माइनस N1 प्लस 1 होता है, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे N2 तो 4 माइनस 1, ठीक है 4 माइनस 1, और यहाँ आएगा आगे 4 माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, तो ये आएगा 3 दूनी 6, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे आप सोल्व कर सकते हो, ओके क्लियर है। तो जो स्पेक्ट्रम रेखा वगैरह संख्या वगैरह पूछे, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 12वें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।